तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग 10 क्लास का जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसके आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 मतलब जो एक्सरसाइज 4.2 है उसके प्रश्न संख्या 1 को अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों मैं एक एक पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको कहीं पर दिक्कत हो रहा हो, अगर कहीं डाउट रहने वाला हो तो डाउट न रहे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते चलिएगा, मैं आपको एक एक चीज सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग ये पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, तो ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों अगर आप मेरा दूसरा जो चैप्टर है उसको जब आप सॉल्व करते हुए देखे होंगे तो मैंने उसमें गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद को सॉल्व किया है। बच्चों इसमें थोड़ा सा कर दिया है कि द्विघात समीकरण कर दिया है, और जब द्विघात समीकरण किया है ना तो यहाँ पर बोल रहा है मूल ज्ञात कीजिए। और आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग द्विघात बहुपद को सॉल्व कर रहे थे तो उसमें शून्य ज्ञात करना था, और बच्चों शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना था ना। आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। देखिए यह है हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन। जब इसको हमको क्या करना है बच्चों, गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। तो आप मेरा बात ध्यान से पहले सुनते चलिएगा, सीखते चलिएगा। सबसे मेरा पहला काम है कि फर्स्ट पद को लास्ट पद से गुणा करना। पहला काम क्या करेंगे, पहला वाला को देखिए एक्स स्क्वायर को -10 से गुना करेंगे तो ये -10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या इतना आपको क्लियर हो गया? जब इतना देखिए समझने के बाद अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो बच्चों इसको घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाना है। और बच्चों यहाँ पर प्लस अगर आता, ये 10 एक्स स्क्वायर अगर प्लस में आता तो उसको क्या करते, अगर प्लस में आता तो लिखेंगे जोड़ना है। क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। ये दो गो चीज। अब क्या घटाना है क्या जोड़ना है यही तो मैं सिखाने वाला हूं, यही तो मैं बताने वाला हूं आप लोग को। देखो ये जो -10 एक्स स्क्वायर है, अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे। देखो 10 जो है ये 1 से कटेगा। बच्चों ये कितना बार में कटेगा तो कहिएगा सर 10 बार में कटेगा ना। 1 को जब 10 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो घटाने वाला आया है तो हम घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, कहिएगा सर 9 आएगा। और बच्चों ये घटा करके मैं थोड़ा सा इसमें टाइम ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अगर टाइम लूंगा तो आगे आप लोगों को सोल्व करने में बहुत आसानी रहेगा। बच्चों देखो 10 में से जब 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, और यही ऐसा करना है कि घटाने पर 3 आवे। क्या है? 3। और वो भी 3 क्या में? माइनस में। क्या है बच्चों? माइनस में। थोड़ा सा आप सोचिए ना, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि 2 है और ये 2 में से हम 1 घटा रहे हैं तो कितना आएगा? ये तो जाहिर सी बात है 1 आएगा। बच्चों अगर यही हम 3 में से 5 घटाएंगे तो अब बताइए कितना आएगा? कहिए सर अब तो -2 आएगा। क्या आएगा? -2। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम उल्टा घटा रहे हैं, मतलब जो साइन बड़ा है उसमें से हम घटा रहे हैं। देखिए ये 5 जो है बड़ा है, 5 में से 3 को घटाए 2 आया। चूंकि 5 माइनस में इसलिए हमने माइनस में लिखा। तो बच्चों अगर यहाँ पर माइनस में 3 लाना है तो बड़ा वाला को क्या रखेंगे? माइनस में, और छोटा वाला को प्लस में। घटाने के लिए एक को माइनस और एक को प्लस रखना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो चलो थोड़ा सा अब हम लोग देखें। ये 1 से तो टूटा नहीं, 2 से। अब देखो 2 से ये कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा, मतलब 2 5 10। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 5 10। अब थोड़ा सोचो ना, 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या 3 आ जाएगा? कहिए हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो अब थोड़ा सोचिए, ये 5 को हमें क्या करना होगा? माइनस में, और 2 को प्लस में, इसलिए कि 5 में से जब 2 घटाएंगे तो -3 आएगा। क्लियर है? यही तो हम लोग को लॉजिक लगाना है। देखो एक्स स्क्वायर है, एगो एक्स इसको दे देंगे, एगो एक्स इसको दे देंगे, मतलब यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। और बच्चों इसको कहाँ करना है? तो -3x के जगह पर इसको रिप्लेस कर देना है, वहां पर इसको रख देना है। देखते चलिए आप, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और -3x के जगह पर अब बच्चों क्या लिखाएगा? +2x, और उसके बाद -5x, और उसके बाद -10 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? अब यही जो था मेन झंझट था, मेन दिक्कत वाला जो टर्म था, जो मुड़ाव था, यही था। अब बच्चों आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आप देखते चलिए।
ये अब सिर्फ कॉमन निकालना है। क्या करना है बच्चों, अगर बीच में बराबर हो तो यहाँ पर एरो लगाएंगे, क्योंकि ये इक्वेशन बनता है। क्या बनता है? इक्वेशन। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या है? x। ये दोनों में कॉमन x है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखो x स्क्वायर है, एगो x निकल गया, अभी तो एक x बचेगा, क्योंकि स्क्वायर जब रहता है तो इसमें 2x रहता है, एक x बाहर हो गया, एक अभी बचेगा। और यहाँ पर देखो x निकल गया, क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्लियर है? अच्छा समझ गए? अब देखो ये अगर माइनस रहता है यहाँ पर तो माइनस लिखेंगे, अगर प्लस है तो प्लस। बताओ है क्या यहाँ पर? अभी तो माइनस है फिलहाल, यहाँ पर क्या है? माइनस। ठीक है, अब देखो 5x और 10 ये दोनों में बताओ ये क्या कॉमन हमको मिलेगा? कॉमन का मतलब कि HCF। बताओ क्या मिलेगा? 5 और 10, ये 5 से कटेगा और ये भी 5 से कटेगा, 5 निकलेगा। बच्चों यहाँ पर x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो हम x को नहीं निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट में हमने 5 कॉमन सिर्फ हमको मिला, तो हमने -5 निकाल लिया है, क्या बचा? x। ये माइनस को माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, या माइनस जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? प्लस। क्यों? क्योंकि माइनस को फिर प्लस से गुणा करेंगे, माइनस आ जाएगा। 5 से ये 10 को घटा दो, 5 दूनी 10, और ये बराबर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0 हो जाएगा। अब देखो अगर दोनों ब्रैकेट में एक ही जैसा है, क्या है? ब्रैकेट में दोनों जगह एक ही जैसा है, तो समझ जाइए कि अभी तक आपने जो भी सॉल्व किया है सब सही है। उसमें आप अपने मास्टर बन सकते हैं, इसका मास्टर आप खुद बन सकते हैं। अब ये दोनों जगह ब्रैकेट में एक जैसा है तो इसको एक जगह लिख लेंगे, मतलब ये पूरा टर्म में से x+2 हम कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा? x। ये x+2 हमने रख लिया, इसमें बच गया x माइनस ये x+2 कॉमन निकाल लिया, बताओ क्या बचेगा? 5 बराबर में 0। अब क्या निकालना है? मूल। क्या निकालना है? मूल निकालना है। अब थोड़ा सा देख लो कैसे हम मूल फाइंड करेंगे, कैसे हम मूल निकाल रहे हैं। तो ये लिखेंगे x+2 बराबर में 0, और बच्चों यहाँ पर x - 5 बराबर में क्या है? 0। यहीं पर ये मूल कहलाता है जब द्विघात समीकरण होता है। समीकरण क्यों ये? क्योंकि बराबर में कोई यहाँ पर संख्या है। जब ये देखिए ax² क्या रहता है बच्चों? ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, इस फॉर्मेट में हो, मतलब ऐसा व्यापक रूप में हो तो इसको समीकरण बोलेंगे। लेकिन यही अगर हम यहाँ पर इसको सिर्फ हटा दे रहे हैं और ऐसा जब आ जाएगा तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। बच्चों हम क्या कर रहे हैं? समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, तो बराबर में कोई यहाँ पर संख्या होगा। क्लियर है? अब देखो ये x = ये प्लस में 2 है तो ये साइड आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, और देखो ये x = माइनस में 5 है, इधर आएगा तो प्लस में, तो लिखेंगे लास्ट में अतः मूल x बराबर -2 और ये x = 5 हो जाएगा। और बच्चों आप लोग समझ गए क्या अच्छे से? ये आप समझ गए? मैंने थोड़ा टाइम लिया है लेकिन आप लोग को मैं सिखाने का प्रयास कर रहा था। चलो अब दूसरा का देखा जाए क्वेश्चन, इसको थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी में सॉल्व करेंगे, लेकिन उतना भी जल्दी नहीं कि कोई समझ में ही ना आवे ना। मेरा काम है कि आप लोगों को समझा दूं, बस मेरा काम हो जाएगा। देखो ये पहला टर्म को लास्ट वाला से, मतलब फर्स्ट वाला को तीसरा से गुना करना है, तो सबसे पहले 2x² को जब -6 से गुना करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा -12x²। फिर से देखिए ये माइनस है और यहाँ पर शुरू में क्या है? प्लस। प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, फिर न्यूमरल वैल्यू देखो 6 को 2 से गुना करेंगे 12, x² है तो x² लिखेंगे। क्लियर है क्या इतना? जब इतना क्लियर है तो आप समझिए कि आधा काम करने जा रहे हैं। अब क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर? ये समझेंगे कि यहाँ पर आया है साइन माइनस, और जब माइनस आएगा तो घटा करके बीच वाला टर्म लाना है। क्या करना है? घटा करके जो b का गुणांक होता है उसको लाना है। और बच्चों ये देखो तो क्या आया? प्लस में। क्या आया है? प्लस में। अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्लस में लाना होता है तो बड़ा वाला टर्म को हम क्या लिखेंगे? बड़ा वाला टर्म को क्या लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे, और छोटा वाला टर्म को माइनस में लिखेंगे। चलो ये 12 है तो 1 गुना हम इसको क्या तोड़ेंगे? 12 में तोड़ेंगे। क्लियर? 1 गुना 12। अब बताओ 12 में से जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर एगो x आएगा क्या? नहीं। इसको और आगे ले जाया जाए, 2 गुना 6 में तोड़ेंगे। अब देखो 6 में से जब 2 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा एगो x, और इसको तोड़ेंगे 3 से, देखो 3 गुना 4। अब देखो तो 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा क्या? 1x। बिल्कुल आएगा। कोई सर इसमें तो x है ही नहीं तो x कहाँ से आएगा? तो देखो x² जो है 1x इसमें दे देंगे, एगो x इसमें दे देंगे। अब बोलो 4 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा क्या? कहिएगा हाँ अब आ जाएगा। तो अब सोचो
अब लाना है क्या में, प्लस में। तो 4x को प्लस में लिखना है और 3x को माइनस में लिखना है। देखो तो 4 को x में से 3 को x घटेगा तो क्या बचेगा, x। अच्छा समझ में आ गया। यही जो x आया है बीच वाला टर्म आ गया, मतलब ये जो हमने गुणनखंड कर दिया है इसको इसके जगह पर रिप्लेस करेंगे, इसके जगह पर रखेंगे। तो चलो रखा जाए। ये तो 2x², इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये प्लस x के जगह पर इसको लिखना है, -3x और प्लस 4x और -6 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। जरा आप लोग सोचो अब इसमें ये दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 3 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये दोनों में x हमको दिख रहा है, x कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच्चों बचेगा 2 और x² है, एगो x निकला है तो अभी तो एक x बचा हुआ है। ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे और x हमने बाहर निकाला है तो 3 बचेगा। क्लियर। आपको मैंने बताया है कि जो यहाँ पर साइन रहेगा बिना सोचे रख देना है, प्लस है तो प्लस रखना है, पीछे वाला में माइनस था तो हमने माइनस वहां पर रखा था। देखो ये 4 और 6 ये दोनों बताइए क्या से कटेगा, तो कहिए सर ये 2 से कटता है और ये भी 2 से कटता है, तो 2 ही इसमें कॉमन है। क्या बच्चों, इसमें 2 ही तो कॉमन है। 2 से कटाओ 4 को तो 2 दूनी का 4 दोबारा में कटेगा, x बच गया और ये माइनस है तो माइनस। 2 से 6 को कटाइए, 2 3 6 3 बार में बराबर 0। ये क्लियर है क्या इतना, बोलो। अच्छा समझ में आ गया। अब देखो जो ब्रैकेट में है दोनों एक जैसा है, दोनों एक जैसा है, मतलब अभी हम सही बना रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है बच्चों। अब देखो ये जो दोनों एक ब्रैकेट में आपको दिख रहा है एक ही जैसी संख्या, तो इसको एक ही जैसी संख्या नहीं मतलब एक ही जैसा टर्म जो दिख रहा है इसको हम एक ही बार लिखेंगे, या ये पूरा टर्म में से 2x - 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो इसमें से भी 2x - 3 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, क्योंकि ये तो कॉमन निकला है तो x बच गया और प्लस ये 2x - 3 यहाँ पर भी कॉमन निकल गया, मतलब यहाँ पर बचेगा 2 और बराबर में 0। क्लियर है। मैंने अच्छे तरीका से इसको समझाया आपको। अब लिखेंगे बच्चों मूल, क्या लिखेंगे, मूल, और मूल लिखने के बाद अब ये लिखेंगे 2x और -3 बराबर में 0 और ये x + 2 बराबर में 0। x के मान को हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। अब सुनो ना थोड़ा सा, जैसे 2x है इक्वल, ये माइनस में 3 है, इस साइड आएगा तो प्लस में 3 होगा। अब देखो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3 और बाई 2। यहाँ पर देखो तो x इक्वल प्लस में 2 है तो माइनस में 2 हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे अतः मूल x बराबर 3/2 क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर 3/2 और दूसरा का मूल -2 हो जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या इतना, आप लोग अच्छे समझ चुके हैं। हमने 2 प्रश्नों को सिखाया आप लोग को, लेकिन अच्छे तरीका से, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने बारी बारी से इसको अच्छे तरीका से सिखाते जा रहा हूँ बच्चों। मेन जो दिक्कत है सभी लोग को, मेन दिक्कत है तो इसी में है, क्योंकि इसमें एक रूट आ गया है ना, रूट वाली संख्या आ गया है, और जब रूट वाली संख्या आ जाता है तो उलझने जो हैं दुगना हो जाती है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखो, जब हम कभी √2 को √2 से गुना करेंगे तो बता दो ये रूट अंदर क्या हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। क्लियर है इतना। तो जब ऐसा आप जानते हैं कंसेप्ट, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 5 आ गया तो ये 5 और √4 हो जाएगा, मतलब फिर आगे चल के ये 5 अगुना रूट अंदर 4 है तो इसका मान 2 मतलब 10 हो जाएगा। 5 √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना समझ गए। तो यही काम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, √2 को 5 √2 से गुणा करेंगे। तो देखो अभी मैंने बताया कि √2 को अगर 5 √2 से गुना करेंगे तो देखिए 5 को हम ऐसे ही रख देंगे और √2 को यहाँ पर गलती लिख दी है, √2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 5 को 2 से गुना कर लो 10। क्लियर है, 10 हो जाएगा, और x² है तो x² तो लिखेंगे ही। ये क्लियर हो गया कि ना। अब देखो यहाँ पर प्लस है, चूंकि यहाँ पर भी प्लस है तो ये प्लस लिखाएगा। जब ये प्लस में आएगा तो हम इसको ऐसा फैक्टर करेंगे, ऐसे इसको तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद बीच वाला टर्म में, बीच वाला बच्चों क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस में। तो दोनों को हमें प्लस में रखना होगा। क्या करना होगा, दोनों को प्लस में। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, तो ये 10 को 1 × 10 में तोड़ दीजिए,
अगर आपको लग रहा है कि हम तो सर एक ही बार में जान जाएंगे तो एक ही बार में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 गुना 5 लिख दीजिए, हमको पता है, लेकिन मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूं कि आप स्टेप वाइज कैसे जाएंगे। जैसे देखो 2 गुना 5 करेंगे, 2 गुना 5 करेंगे तो 10 होगा। अब 5 दोनों जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा। क्लियर है कि ना? जब क्लियर है तो बता दो क्या होगा। ये एक्स स्क्वायर है, एक एक्स यहाँ पर और एक एक्स यहाँ पर, दोनों को प्लस में रखेंगे। क्लियर है? दोनों को क्या करेंगे बच्चों? दोनों को प्लस में रखेंगे। अब थोड़ा सा देखा जाए, ये रूट अंदर 2x स्क्वायर है प्लस ये 7x के जगह पर अब क्या लिखाएगा? 2x और प्लस 5x और प्लस 5 रूट 2 बराबर में 0। ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लोग सोच रहे थे, लेकिन आप सोचिए कि अगर 2 है तो क्या हम इसको रूट 2 और गुना रूट 2 लिख सकते हैं क्या? मतलब एक 2 में 2 को रूट 2 वाला संख्या होता है। तो यहां पर देखो, थोड़ा सा आप लोग देखो, सीखो, ये रूट 2 है और यहां पर केवल 2 है, तो ये दोनों में बताओ क्या है? इसमें भी रूट 2 है और इसमें 2 को रूट 2 है, तो कम से कम एक रूट 2 बाहर निकलेगा क्या? कहेगा हाँ बिल्कुल। अब देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है बच्चों, एक्स हम बाहर निकाल दिए, तो रूट 2 जब निकलिए गया, एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स निकलिए गया तो एगो एक्स बचा है, एगो एक्स क्या है? बचा हुआ है। और प्लस देखो यहाँ पर 2 है, मतलब इसमें 2 को रूट 2 था, एक रूट 2 हमने बाहर निकाल दिया बच्चों, क्या बचा है? एक रूट 2 तो बचा है और एक्स हमने बाहर निकाल दिया है, तो अब एक्स तो बचा नहीं। अब देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। हमने यहाँ पर देखो क्या गलती किया है, यहाँ पर बच्चों क्या है? 5x है, क्या है? 5x, क्योंकि ये वाला टर्म को लिखना था, तो ये हमने 2x प्लस 5x लिखना था। क्लियर है? अब देखो ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 और 5 ये दोनों में तो 5 है, 5 कॉमन निकालो। अब देखो इसमें x है लेकिन अब इसमें x नहीं है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे x। क्या लिखेंगे बच्चों? x। ये प्लस को प्लस से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। और ये देखो 5 हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा? रूट अंदर 2 बचेगा बराबर में 0। देखो तो ये रूट में x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2 दोनों एक जैसा है, मतलब सही है। अब देखो ये x प्लस रूट 2 हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, या दोनों में से कोई एक लिख देंगे और ये दोनों मिला के एक कर देंगे, मतलब रूट अंदर 2 x और प्लस 5 कर देंगे बराबर में 0। अब हम लास्ट टर्म लिखने जा रहे हैं, लास्ट आप लोग के लिए मैं बताने जा रहा हूं। अब बताइए क्या मैं बताऊंगा? कहेगा सर हमको पता है, आप क्या बताइएगा? आप तो मूल अब बताइएगा। क्या बताइएगा बच्चों? मूल। और मूल निकालने के लिए x प्लस रूट अंदर 2 करके आप बराबर 0 कर देना है। दूसरा का रूट अंदर 2 x प्लस 5 है, इसको भी बराबर 0। तो बता दो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस रूट अंदर 2। क्या हो जाएगा बच्चों? x इक्वल टू माइनस रूट अंदर 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखो, ये रूट अंदर 2x है और ये प्लस में रूट 5 है, तो ये माइनस में रूट 5 होगा। क्या इतना आप लोग को समझ में आ रहा है? लास्ट में बता रहा हूं, देखो x इक्वल टू माइनस रूट अंदर 5 है और बच्चों ये रूट अंदर 2 जो है ना यहाँ पर भागा में आ जाएगा, यही दोनों मूल हो जाएगा। लास्ट में लिख लीजिएगा, अतः मूल बराबर मूल x बराबर माइनस रूट अंदर 2 और दूसरा का x बराबर माइनस रूट अंदर 5 बटा में 2। ये सारे आप लोग को मैंने तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी अच्छे तरीका से सिखाया। अब चलो देखो चौथा नंबर भी आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप उलझन में पड़े होंगे कि ये नीचे जो 8 आया है ये कहां से आ गया। अब इसके लिए अब हम क्या करें? तो चलो मैं तो आया हूं आप लोग को सिखाने के लिए, यही तो मेरा काम है कि मैं इसको आपको मैं सिखा दूं, आपको बता दूं। तो जब भी कोई नीचे संख्या दिखे तो आप 2 तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। एक तो यहाँ पर बाटा पे जोड़ निकालेंगे, नहीं तो दूसरा का आप काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट 8 से गुणा कर दीजिए। लिखेंगे 8 से गुणा, क्या करेंगे बच्चों? 8 से गुणा करने पर, तो जब 8 से गुणा करोगे तो देखो क्या होगा, इसमें 8 से गुणा करो तो 8 दूनी 16 x स्क्वायर होगा प्लस माइनस 8 से इसमें गुणा करेंगे 8x और ये प्लस देखो 1/8 है, और जब इसमें 8 से गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर 1 बचेगा बराबर में 0। आप कहोगे सर अब हम बना लेंगे, क्योंकि आपने तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मिला दिया है, जैसा ये होना चाहिए था वैसा आपने कर दिया। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इसको अब हम अच्छे तरीका से बना पाएंगे। नहीं
देखो बच्चों अब क्या करेंगे, फर्स्ट पद को लास्ट पद से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 16x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। चूंकि ये तीसरा टर्म भी प्लस में और शुरू वाला भी टर्म प्लस में आएगा प्लस। इसको ऐसे हम तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद ये 8x आवे, लेकिन अब की बार बच्चों माइनस में लाना है। क्या करना है, माइनस में। तो दो को संख्या जोड़ने के बाद, जैसे मान लीजिए कि हमको -7 लाना है, तो हम -3 और -4 लिखेंगे। तो देखो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। लेकिन ये ध्यान रखो कि दोनों को माइनस में रखे हैं तब ना माइनस में आया है उसका रिजल्ट। तो वैसे ही इसको तोड़ना है 16 को। तो बताओ ये हमको डायरेक्ट पता है कि 4 गुना 4 करेंगे, 4 चौके 16। आप कैसे पता करोगे, तो 1 गुना 16, 2 गुना 16, 3 गुना 16। लेकिन बच्चों जब बड़ा संख्या आएगा ना तो उस समय हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, जो आप लोग को मैं आगे बताऊंगा जब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगे। तो अभी तो आसान है। देखो 4 को 4 से गुना करेंगे 16, इसको माइनस में रखेंगे और इसको भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16। x स्क्वायर है तो 1 x इसमें, 1 x इसमें। क्लियर है क्या, ये गुणनखंड आप लोगों को समझ में आ गया। जब आ गया है तो आप देखो क्या किया जा रहा है। अब देखो होता है क्या, आगे देखो होता है क्या। -4x के जगह पर इसको अब रिप्लेस करना है। क्या बच्चों करना है, रिप्लेस कर देना है। मतलब 16x स्क्वायर -4x और -4x और +1 बराबर में 0। बाद में ये आप मत समझ लेने लगिएगा कि -8x है तो -4x -4x, इसी को तोड़ के रखे हैं नहीं। इसको एक नियम के तहत इसको जब बनाएगा तब सही होगा। ये नहीं कि ऐसे ही हम कोई भी चाहे मन करके रख दिए, जैसे -2x और -6x रख दिए, तो बच्चों ये गलती हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक इसका निश्चित यहाँ पर टर्म होता है, एक निश्चित बच्चों क्या होता है, टर्म होता है। अगर दूसरा रखेंगे तो गलती हो जाएगा। देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो 16 और 4, दोनों में 4 है और दोनों में x है, तो एक x बाहर निकालो। 4 चौके 16, x स्क्वायर है, एगो x बाहर, मतलब एगो x बचेगा। 4x पूरा निकल गया, मतलब 1 बचेगा। क्लियर है। अब माइनस, यहां पर देखो दोनों में क्या है, 1 कॉमन है, तो जब 1 कॉमन है तो ये 4x का तो 4x बचेगा। और माइनस को प्लस से जब गुना करेंगे तो माइनस, और 1 ये कॉमन निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1। मतलब कि माइनस को माइनस गुना किए प्लस, और 1 को 1 से गुना कर देंगे 1 बराबर में 0। देखो ब्रैकेट में दोनों जगह एक जैसा है क्या, कहिएगा हाँ सर बिल्कुल है। तो जब बिल्कुल है तो सही है, क्योंकि मैंने तो आपको सिखाया है कि आप खुद इसका मास्टर बनेंगे। कब, ये आप खुद चेक कर सकते हैं जब ब्रैकेट में एक ही जैसी संख्या है। क्लियर है। देखो अब क्या करोगे कि 4x और -1 ये दोनों ब्रैकेट में जो दिया है एक ही बार लिखना है। और फिर बच्चों देखो 4x -1 ये दोनों तो एक ही जैसा है। देखो 4x -1 और ये दोनों ब्रैकेटों में जो है उसको एक ही बार लिख देंगे, मतलब कॉमन निकाल लेंगे और बराबर में 0 हो गया। अब बताओ क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ क्या करना है। अब लिखना है मूल। क्या करना है, मूल। और मूल निकालने के लिए 4x -1 बराबर में 0 और दूसरा लिए 4x -1 बराबर में 0 करेंगे। देखो 4x इजकल टू, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ये देखो 4x इजकल टू क्या हो जाएगा 1, x इजकल टू 1/4 हो जाएगा। और ये भी बच्चों x इजकल टू 1/4 हो जाएगा। मूल बता दो क्या हो गया, जो x का मान आया, x का मान 1/4 आ गया। तो ये क्लियर है क्या, आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो जब समझ चुके हैं तो बहुत बढ़िया है, हम आगे चलेंगे। देखो अब ये आ गया एक संख्या नहीं बल्कि एक प्रश्न आ गया। अब इसको अब हमें सॉल्व करनी है। देखो सबसे पहले 100x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x स्क्वायर। चूंकि ये 1 प्लस में और 100x स्क्वायर ये भी प्लस में, तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, प्लस। और जब प्लस आएगा तो हमने शुरू में बताया था कि जब प्लस आता है तो जोड़ने पर लिखा जाता है। क्या जोड़ने पर, कि इसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि जोड़ने पर -20 आवे। क्या है, -20। तो हमको तो डायरेक्ट पता है कि -10 गुना -10 में तोड़ देंगे, तो -10 हुआ -10 को -20 को हो जाएगा। बच्चों आप थोड़ा सा सोचो, मैं आपको बता दूं क्या सोचना है। इसको यही सोचना है कि आप इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखो कैसे, इसको 1 गुना 100, फिर 2 गुना 50, फिर 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से 25, फिर 5 से 20, ऐसे ही। अब एक बार 10 पे आएंगे। देखो ये हमने क्या लिखा है जोड़ने पर, तो 20 और 5 जोड़ेंगे
तो ये तो 20 आएगा नहीं। तो अब देखो 10 और 10 जोड़ने के बाद 20 आ जा रहा है, और बच्चों ये जोड़ने के बाद 10 को 20 को और ये माइनस में लाना है, तो दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो ये क्या करेंगे, 100x² और माइनस 20x की जगह पर इसको लिखेंगे, लेकिन x² है तो एगो x इसको और एगो x इसको। और तब बच्चों यहाँ से अब ये सीखने के बाद अब खिसको +1 = 0। अच्छा समझ गए क्या? अब देखिए ये दोनों में बताइए कॉमन क्या है, कहिएगा सर ये दोनों में तो 10 कॉमन है, दोनों में x भी हमको दिख रहा है, x निकाल लीजिए। 10 से ये 100 कटाएंगे, 10 दाम में 100, x² है, एगो x बाहर निकला, एगो x बचेगा। क्लियर है? अब देखो माइनस 10x पूरा निकल गया, मतलब 1 बचेगा, और बच्चों ये माइनस है तो माइनस 10 तो कॉमन निकलेगा नहीं, ये दोनों में तो एक ही तो कॉमन है। देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ 10 है, मतलब कॉमन क्या है, केवल 1। तो बचेगा क्या यहाँ पर 10x, और ये माइनस प्लस माइनस, और 1 है कॉमन निकल गया, कुछ नहीं बचेगा, 1 बराबर में 0। अब देखो ये दोनों जो ब्रैकेट में है इसके जगह पर हम क्या करेंगे बच्चों, बता दो तो। ये दोनों ब्रैकेट में है, इसको हम कॉमन निकालेंगे। देखो ये पूरा टर्म में से हम क्या करेंगे, 10x - 1 कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पर भी 10x - 1 है, तो ये जब कॉमन निकलेगा तो ये वाला बचेगा, मतलब 10x और -1। अब डायरेक्ट लिखिए मूल, और बच्चों जब मूल लिखेंगे तो 10x - 1 बराबर में 0, और दूसरा भी हो जाएगा 10x - 1 बराबर में 0। तो ये देखिए 10x = क्या हो जाएगा, 1, माइनस में है तो प्लस में, और यहाँ पर भी 10x = 1, तो x = कितना हो जाएगा, 1/10, क्योंकि ये 10 गुना में है, भागा में, और ये बच्चों 1/10 में क्या हो जाएगा, 10। ये दोनों जाकर के इसका मूल हो जाएंगे, और ये बच्चों हमने इसको अच्छे तरीके से सोल्व कर लिया है, इसको मैंने आप लोग को सिखा दिया है। ठीक है, पूरा पहला नंबर क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। दूसरे क्लास में हम लेकर के आएंगे जिसमें सारे प्रश्न रहेंगे, जो दूसरा तीसरा से लेकर के छठा नंबर क्वेश्चन तक रहेंगे। तो आप आगे वाला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, तब तक मिलते हैं हम आपसे।